कल के क्लास में हमने थ्योरी पढ़ा 3.1, 3.2 और 3.3 के। तो उससे आगे आज 3.1 के एक क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग अपने बुक्स को निकाल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करें। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले आफ्ताब जो था 7 गुनी आयु का था वो अपनी बेटी से, जबकि और वह कहता है कि 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसी को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x and y is the current age of Aftab and his daughter. हमने ये मान लिया कि x और y जो है उन दोनों के करंट एज है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले, यानी कि x में भी 7 इयर्स बिफोर और y में भी 7 इयर्स बिफोर, यानी आफ्ताब जो था अपनी डॉटर के 7 टाइम्स मल्टीपल ज्यादा था। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है x - 7 = 7y - 49। इसको सॉल्व करने के बाद फिर से आती है x - 7y = -49 + 7। इसको सॉल्व करके आती है x - 7y = -42। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अदर पार्ट जाएंगे क्वेश्चन में के अदर पार्ट में हम देखते हैं कि 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद, यानी ये लिखेंगे यानी अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी प्रश्न के दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले नहीं 3 साल बाद, सॉरी, x + 3 y + 3, आफ्ताब जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से, x + 3 = 3y + 9, यानी x + 3 = 3y + 9, x - 3y = 9 - 3, x - 3y = 6। इक्वेशन सेकेंड। तो हमने देखा कि क्वेश्चन फर्स्ट को रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया। कोई भी एज वाला क्वेश्चन अगर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि किन दो लोगों के एज के बारे में कहा जा रहा है। जिन 2 लोगों के एज के बारे में कहा जाएगा उनके करंट एज को मान लेना है, x और y मान लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में आएंगे उस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए जाएंगे। फिर हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेगी। एक्चुअली अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना, अभी इसको बस रिप्रेजेंट करके छोड़ देना था कि हमने क्या रिप्रेजेंटेशन किया। इसी तरह कल मैंने बताया था कि अगर 2 पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे तो वो कौन कौन सी लाइन फॉर्म करते हैं। जैसे पहले लाइन बताया था, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक और लाइन बताया था कॉलिनियर लाइन। तो 2 पेयर ऑफ इक्वेशन जब हो तो आपको 3.2 में लगभग सारे क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे, जिसमें आपको ये चेक करना। जैसे मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0। इसी तरह 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें हमको चेक करना है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2। ये चेक करना है कि ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए पहले हमारे पास हो गया 5/7 इक्वल टू -4/6 और इक्वल टू 8/-9। हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट ही पार्ट इक्वल ना ही सेकेंड पार्ट इक्वल। जो ऐसे लाइन फॉर्म करते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं और इनके सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरह से हम 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको इसी तरह से चेक करना है। सिर्फ चेक करना है कि हमको इसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कॉन्सिडेंट लाइन है या फिर कोलिनियर है, क्या है, कौन से पॉइंट्स पे फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को चेक करना है। और 3.2 हमारा लगभग पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 3.2, आप लोग 3.2 के लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी पे बन जाएंगे, सारे के सारे। अब एक एग्जांपल हम 3.3 एक्सरसाइज से लेते हैं। 3.3 एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि ये सारे जितने क्वेश्चन हैं सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने समझाया था कि इसमें 2 इक्वेशन पहले से दिया हुआ रहता है, इसमें हम थर्ड इक्वेशन को बनाते हैं खुद से कि एक वैल्यू को फाइंड करते हैं। एक वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उस तीसरे इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। एक वैल्यू आने के बाद उसके बाद फिर से उसको हम थर्ड में पुट करके दूसरी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s - t इक्वल टू 3 और एक है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकंड। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में हमने देखा s - t इक्वल टू 3 है। इस t की वैल्यू को उधर लेके जाते हैं। s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो माना, अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। हम s का जो वैल्यू निकाले हैं वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 3 प्लस t बाय में 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। हमने एलसीएम लिया 6, तो 2 3 प्लस t प्लस 3 इंटू टी बराबर 6। इसमें हम देखते हैं 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। हमारे पास आया 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस का 6, t इक्वल टू 30/5, वैल्यू आ गई 6। यानी हमने t की वैल्यू को निकाल लिया 6। जब t की वैल्यू निकल गई तो हम t की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी s इक्वल टू 3 प्लस 6 9। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसको जानते हैं कि ये होता क्या है। जैसे हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, जिसमें एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.3 में उसको अप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड को 3.4 में अप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके थ्रू से हम आगे सॉल्यूशंस को देखें तो समझ में आएगी। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। हमें इसको एलिमिनेट करना है, यानी एक टर्म को काटना है, चाहे जिस भी
पोजीशन में हो, चाहे मल्टीप्लाई करके हो या फिर डिवाइड करके हो, दोनों इक्वेशनों में सेम चीजों को एलएचएस और आरएचएस में सेम चीज करेंगे तो एक पार्ट को हटाना है। जैसे मान लीजिए हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, यानी दोनों ही इक्वेशन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है कि जो इक्वल है। अगर मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, फिर इसको काटने में आसानी होगी। जैसे ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हमारे पास आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने में पता है कि साइन क्या होता है, चेंज होता है, साइन बदल गई। ये होगा 5y बाई 6, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5। अब हम क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, x तो था ही, y की वैल्यू हमने 6/5 पुट कर दिया, इक्वल टू इधर था 5। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 6/5 इक्वल टू 5, 5 5 25 माइनस 30, इसका 6, इसका आ गया 5 5 कट जाएगा तो 6, इसका आ गया 19/5। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 19/5। तो x की वैल्यू, बस एलिमिनेशन मेथड में यही करना है कि हमको किसी भी टर्म्स को, एक टर्म्स को, चाहे y को या फिर x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके एक दूसरी वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी इजीली। तो इस तरह से हम 3.4 के विदाउट लैग्रेंज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन दो मेथड पे 3.2, 3.3, 3.4 के सभी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। लेकिन ध्यान पे रखना कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस का, जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनके सारे टाइप्स अलग अलग होते हैं। एज पे होता है, डिस्टेंस, स्पीड पे होता है, उसके बाद रिडक्शन मेथड होता है या फिर अलग अलग मेथड होता है। उन सभी को हमें देखना है। तो उसके लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के लिए एक क्लास कल की प्रॉपर रूप से रखी जाएगी, क्योंकि आप लोग पहले 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। उसके बाद कल की क्लास में मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड और लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताऊंगा।